तीसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा था? प्रजा का धारण कौन करता है? क्या समाधान दिया? प्राण। केवल प्रजा का ही नहीं, संपूर्ण जगत का धारण वही करता है। जो भी कार्य है प्राण से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा समाधान दिया उसका। अब तीसरा प्रश्न आरंभ होता है, अथाह एनम कौसल्याः आश्लायनः पप्रच्छ। कौशल्य आश्लायन ने पूछा, भगवन, हे भगवान पिप्पलाद ऋषि, कुतः एषः प्राणो जायते? ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है? माने किस निमित्त कारण से उत्पन्न होता है? और कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, और यह शरीर में आता कैसे? अभी तक तो प्राण क्या किस किस को उत्पन्न किया वो बता दिया, अब इस प्राण को उत्पन्न कौन करता है ये पूछ लिया। और उत्पन्न होने के बाद वो प्राण शरीर में आता कैसे? आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते? ये अपने आप को विभिन्न रूप से विभक्त करके ये शरीर में कैसे स्थित रहता? केना उत्क्रमते? ये शरीर से कैसे निकलता और क्यों निकलता? कथम बाह्यम अभिधत्ते? ये बाह्य शरीर को कैसे धारण करता या बाह्य वस्तु कैसे धारण करता? कथम अध्यात्मम इति, ये अध्यात्म से कैसा है? ये प्रश्न किया। कितने प्रश्न पूछा? है? कितने प्रश्न पूछा? 6। भगवान कुतः एषः प्राणो जायते? 1। दूसरा प्रश्न पूछा कि कथम आयाति अस्मिन् शरीरे? 2। आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते? 3। केन उत्क्रमते? 4। कथम बाह्यम अभिधत्ते? 5। कथम अध्यात्मम? 6। इस तीसरे ऋषि ने 6 प्रश्न पूछा। अगले तस्मै हा उवाच, इस कौशल्य आश्लायन को उत्तर देने के लिए पिप्पलाद ऋषि ने कहा, अति प्रश्नान पृच्छसि, बहुत प्रश्न पूछते हो। इसका ये भी अर्थ है कि बहुत सूक्ष्म प्रश्न पूछते हो। किसी के बोलने से, किसी के पूछने से उस व्यक्ति की विचारधारा, उसकी योग्यता का पता लगता कि किस तरह का व्यक्ति है, किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और किस प्रकार की जिज्ञासा इसके अंदर है, ये इसका परिचय हो जाता। तो कह रहे हैं कि अति प्रश्नान पृच्छसि, बहुत सूक्ष्म प्रश्न पूछते हो और ब्रह्मिष्ठोऽसि, और तुम ब्रह्मिष्ठ भी हो। माने पहले तो अति प्रश्नान पृच्छसि उसकी योग्यता को बता दिया, ये भी सभी योग्य हैं, क्योंकि सबने यही कहा कि तपस्वी हो, सब हो, वेदादि अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन करने में तप किए हो, और वेदादि शास्त्र अध्ययन किया हुआ योग्य व्यक्ति ही इस प्रकार का पूछ सकता है, और साथ में योगाभ्यास भी किए हो, ब्रह्म के जिज्ञासु भी हो, तो ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मिष्ठ हो सी, और ब्रह्मिष्ठ हो इसलिए ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। तस्मात् ते अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं तुमको इस प्रश्न के उत्तर बताता हूँ। तो किसको किस प्रकार का उत्तर बताना है यही बता दिया। ये योग्यता, ये जिज्ञासा भाव तुम्हारे अंदर है, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। पहला प्रश्न क्या है?
ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है? पहले प्रश्न कहाँ है, कौन सा प्रश्न? वहाँ देखे सुनो, बताएं मेरे देखे, मेरे से पूछो। आत्मा ऐसा प्राणो जायते, ये आत्मा से उत्पन्न होता है। आत्मा तात्पर्य जो आत्मा से उत्पन्न होता है, परमात्मा से उत्पन्न होता है, दोनों अर्थ ले सकते। यद्यपि भी परमात्मा से उत्पन्न होता, परमात्मा से उत्पन्न होता, तात्पर्य परमात्मा कोई उपादान कारण नहीं है। आत्मा से उत्पन्न होता है तात्पर्य यह नहीं है कि जीवात्मा कोई उपादान कारण है, यह निमित्त कारण है। जैसे मैंने प्रश्न में बता दिया, इस प्राण का निमित्त कारण क्या है? आत्मनः एषः प्राणो जायते, ये आत्मा से उत्पन्न होता, तस्माद् वायु, तस्माद् आकाशः सम्भूत, आकाशात् वायु, वहाँ बता दिया। अन्यत्र तो सीधा ही परमात्मा से ही, ब्रह्म से ही प्राण उत्पन्न होता कहा गया। तो आत्मा एषः प्राणो जायते, एषः के उत्तर वाला विसर्ग कहाँ गया? आज के परंपर कर रहे हैं, आज कहाँ है? ये तदो हो, हाँ, कब करता है? हल, कोई भी हल हो। तो एषः प्राणो जायते, यथा एषा पुरुषे छाया, एतस्मिन् एतद् आदतम्, जैसे पुरुष की छाया पुरुष से उत्पन्न होती है, आदमी धूप में खड़ा है तो उसकी छाया उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? तो ये छाया कैसे उत्पन्न हुई? पुरुष से उत्पन्न हो गई। यहाँ पुरुष तात्पर्य वृक्ष, ठोठ, भवन आदि कुछ भी, पत्थर कुछ भी रखो, तो उसकी छाया पुरुष से ही उत्पन्न होती है और उसके साथ ही रहती है। ऐसे ही आत्मा से, जीवात्मा से प्राण उत्पन्न हुआ, इसका तात्पर्य सूक्ष्म शरीर का संयोग जीवात्मा के साथ हुआ। क्यों हुआ? और सूक्ष्म शरीर के अंदर ये प्राण भी आता है, पांच भूतों का तत्व है ना, पंच तन्मात्रा, तो उसमें प्राण तत्व भी है, प्राण तन्मात्रा भी है। तो जीवात्मा के साथ संयुक्त हुआ, क्यों हुआ? उसका कर्माशय, कर्मफल, उसका अपूर्व अदृष्ट, उसके कारण से उसके साथ संयुक्त हुआ। बस संयुक्त हो गया, एक बार सृष्टि की उत्पत्ति समय सदा साथ उसके साथ रहता। तो प्राण इसको साथ संयुक्त हुआ क्यों? वही उसकी उत्पत्ति है। इसके साथ संयुक्त हुआ क्यों? उसका कर्माशय है। और उसके साथ छाया का जैसा साथ में लगा रहता है। यथा ऐसा पुरुषे छाया, पुरुष के अंदर जो छाया है, पुरुष के कारण से जो छाया है, ये तस्मिन् एतद् आततम्, और उसी के साथ वो संयुक्त रहता है। पहला प्रश्न का उत्तर दे दिया। दूसरा प्रश्न क्या है? ये शरीर में कैसे आता है? मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे, मन के कारण से, मन संकल्प के कारण से ये शरीर में आ जाता है। तो संकल्प मन का, तो यहाँ मन नहीं, संकल्प, संकल्प के कारण से, माने परमात्मा का संकल्प, किसका कर्म कैसा है, वो उसके साथ ये सूक्ष्म शरीर उसके साथ जोड़ दो। जितने आत्मा उतने ही सूक्ष्म शरीर सृष्टि के आरंभ में बनते हैं। तो उसके संकल्प से शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर बनकर के हर एक आत्मा संयुक्त हो जाता, फिर जुड़ जाता है। यथा सम्राट एव अधिकृतान विनियुक्ते एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व इति एवं एव एषः प्राणः इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते। और इस शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात वो ऐसा विभक्त करता है, जैसा एक राजा एक अधिकारी को, तुम इस गांव को देखो, तुम इस गांव को देखो, तुम इस शहर को देखो, तुम ये काम देखो, ऐसा
एक एक अधिकार को नियुक्त करके काम कार्य को विभाजित करता है। वैसे ही प्राण, इस शरीर में राजा कौन है? प्राण। आत्मा है, प्राण की दृष्टि से कहेंगे तो प्राण, तो राजा वही है और वो अधिकारियों को नियुक्त कर रहा है। नियुक्त करके 5 विभाग कर दिया अपने आप को और एक एक को एक एक काम सौंप दिया कि 5 प्राणों को कौन कौन सा काम करना है, सबको काम बता दिया। यथा सम्राट एवं अधिकृतान विनियुक्त, अधिकृतों को, अधिकारियों को विनियुक्त करता है कि एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व इति, एवं ऐसा ही ऐसा प्राण है, प्राण भी इतरान प्राणान, अपने से विभक्त जो प्राण हैं उनको पृथक पृथक एवं सन्निधत्ते, अलग अलग काम बता देता है। तुम ये काम, एक दूसरे काम नहीं करना, जिसको जो काम बता दिया वही दूसरे को काम में ला करके, जैसे तुम लोग छड़ते वैसे प्राण नहीं छड़ता, छड़ेंगे तो आदमी मर जाता। प्राण काम अपान कर दें, अपान काम प्राण कर दें, आदमी खत्म। जिसको जो काम बता दिया वही काम, दूसरा काम नहीं। आगे तीसरा प्रश्न क्या है? आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते, चैहि वद। पायूपस्थे अपानम चक्षुश्रोत्रेण, श्रोत्रे क्या? पायूपस्थे अपानम चक्षुश्रोत्रे मुख नासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते। पायु और उपस्थ माने मस्थान और मूत्र स्थान में विभक्त, कैसे आत्मा को अपने आप विभक्त किया वो बता रहे हैं कि पायु उपस्थ में तो अपान को नियुक्त कर दिया। यहाँ काम तुम देखो कि मल को कैसे निकालना, मूत्र को कैसे निकालना, कि वहाँ क्या वह कैसे संचालन करना, इत्यादि काम तुम देखो। उसको पर्याय लगा दिया, पर्याय छोड़ कर नहीं सोता, पर्याय का सो जाएगा ना, फिर लघु थोड़ी नहीं आएगा। तो चक्षु श्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम, और चक्षु में, श्रोत्र में और मुख में, नासिका में प्राण स्वयं आतिष्ठते, प्राण स्वयं इनमें विद्यमान रहेगा, इनको अपने में ले लिया, अपना कार्य ले लिया। मध्य तो समान वायु बीच में, स्वयं प्राण तो ऊपर, मुख के अंदर जो 5 इंद्रियों का स्थान है वहाँ रह गया, 5 में से 4 ही है वहाँ तो, और बीच में समान, नीचे अपान, शेष आगे वर्ण आएगा। ऐसा ही एतद हुतम अन्नम समम नयति, ये जो समान वायु है जो बीच में स्थित है वो क्या काम करता, उसको क्या काम सौंपा कि ऐसा ही एतद हुतम अन्नम, जो अन्न की आहुति पेट में डाला, जठराग्नि में डाला, आहुति बोल रहे हैं, हुतम खाया नहीं बोल रहे, जो अन्न को खाया उसको नहीं बोल रहे, जिस अन्न को आहुति दिया। आहुति कितनी देते? थोड़ी थोड़ी देते, अग्नि ना बुझे, जितनी अग्नि है उतनी आहुति देते। कितनी सारी? पूरा किलो भर का घी डालना और टिन भर का डब्बा भर के उसमें डाल देते सामग्री। तो जो हम खाते हैं खाना नहीं है, वो भी अग्निहोत्र है, होम है। तो इस जठराग्नि में जो अन्न का होम किया है, तो इसलिए होम की दृष्टि से ही खाना, इधर देखते हुए, खेलते हुए, बात करते हुए नहीं खाना, शांति से बैठो और अग्निहोत्र कर रहे हैं ये इस भावना से खाना। तो अन्नम में ब्रह्मा, तब अन्न से ब्रह्म मिलता है। समझिए,
ऐसा ही ये जो समान वायु है, प्राण है, वो एतद हुतम अन्नम समम नयति, समान रूप से विभक्त करके उसके रस सब जगह ले जाता। पेट में डाला तो पेट में समान वायु ने क्या कर दिया, सब जगह ले जाता। तस्मात् एताः सप्त अर्चिषाः भवन्ति, ये 7 अर्ची हैं, 7 अग्नि हैं, 7 किरणें हैं। कौन कौन? ये सप्त अर्चिषाः किसके? प्राण के। पहले तो समान को बता दिया, अब प्राण के सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषि है, सप्त अर्ची है, सप्त प्राण है, सप्त अश्व हैं, सबका एक ही अर्थ। सूर्य के कितने अश्व हैं, कितने घोड़े, कितने घोड़े के रथ में बैठ के सूर्य चलता है? सूर्य घोड़े रथ में बैठ चलता नहीं चलता? घोड़े को बैठ चलता नहीं चलता सूर्य? ऐसे 7 किरणें तो बताते हैं। हाँ, वेद मंत्रों में है, ये 7 घोड़ों पर बैठ के चलता है, वेदों में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है, उपनिषदों में भी है। वहाँ के संकेत को समझ करके इन्होंने अपनी कहानी लिख ली है। वो बैठ के चलता, बिना रुके डरा चलते चलता है, और मयासुर जैसा आया तो उसको रोक दिया, सूर्य को रोक करके मुझे ज्योतिष पढ़ाओ। सूर्य सिद्धांत की काम आया कि मयासुर सूर्य के सामने आया कि थोड़ी देर रुक जाओ और मुझे ज्योतिष विद्या पढ़ाओ, वहाँ बढ़िया तो और कोई पढ़ा नहीं सकता। तो सूर्य ने क्या कर दिया, मैं रुकना तो सारा पढ़ाई हो जाएगा, तुम भी नहीं रहो, मैं भी नहीं रहूँगा, इसलिए अपना प्रतिनिधि किसी को सौंप दिया, ये पढ़ा देगा कि मैं चलता हूँ, मैं रुक नहीं सकता। तो ये कहानी बना दिया। सूर्य की किरणें 7 प्रकार की, 7 रंग है ना, सूर्य की किरणों में 7 रंग हैं, पता है? कोई इंद्रधनुष दिखता ना, हाँ, कितने रंग हैं उसमें? कभी हम जब दिखता ना उसमें कितने रंग हैं देख लेना, गिनती कर लेना, 7 रहेंगे। तो वो 7 प्रकार के रंग वाले ही किरणें, उससे अधिक कम नहीं। तो उन वर्णों को ही 7 घोड़े बोलते। तो 7 घोड़ों के रथों पर बैठ करके सूर्य आता है, यहाँ के पानी को लेके जाता है, और फिर भेज भी देता है, और सबको खींच रखा है, पृथ्वी आदियों को खींच के रखा, बांध के रखा। तो ये तो सूर्य के हैं। तो यहाँ प्राण भी किरणें हैं, ये अर्ची बोले प्राण किरणें हैं, किसके? आत्मा के। तो वो 7 किरण कौन है? 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह। कितने हो गए? 7। इसी कर लो तो 7 हो गए। तो ये 7 किरणें हैं, 7 घोड़े। आत्मा के इंद्रियां क्या है? आत्मानं रथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। आगे बुद्धिं दोषारथिं विद्धि पुनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानि आहुः। इंद्रियों को घोड़ा कहा, यही 7 घोड़े हो गए। तो आत्मा भी सूर्य है, इसके भी 7 घोड़े हैं, 7 घोड़ों पर बैठे चल रहा है। ये 7 अर्ची हैं प्राण के। हाँ, सप्तऋषि, यही सप्तऋषि हैं। हमारे अंदर सप्तऋषि हैं, वो बाहर सप्तऋषि दिखाई तो ध्रुवतारक है, पास वो अलग। ये हमारे शरीर में सप्तऋषि, वेद मंत्रों में जो सप्तऋषि आते हैं वहाँ भी ये संगति लगती। सप्तऋषि, सप्त किरण, 7 घोड़े, 7 प्रकार के किरण, 7 वर्ण आदि सब अभिप्राय यही है। और एक क्षण में भी 7 अक्षर होते हैं। कौन से क्षण होते हैं? एक पाद में, एक क्षण में 28 अक्षर होते हैं, 7 पादों में, 4 पादों में।
7 × 7 28। तो 7 अक्षर पाद वाला छंद कौन सा है? 24 तो गायत्री, 4 उठा दो, उसके बाद 24 28 तूष्णिक दूसरा छंद। अब उसका लोक आदित्य है और सूर्य रश्मि को भी बताता हो, तो सूर्य रश्मि 7 हैं, इसलिए एक एक पाद में 7 अक्षर हैं। तो सूर्य के विषय में नहीं बताता, आत्मा के विषय में बताता हो, इसलिए ये 7 ऋषि 7 किरण 7 यहाँ अध्यात्म यह आ जाएगा। सूर्य के विषय में बताएगा तो वहाँ 7 ऋषि, वहाँ 7 संख्या वाले अक्षर हैं एक एक पाद में। इसमें 7 ऋषि, वो 7 किरण के विषय में बताएगा। और यह आत्मारूपी सूर्य के किरणों को बताएगा तो इंद्रियों को बताएगा, वहाँ का प्रतीक है। तो सप्तर्षयः भवन्ति, सप्तर्षिषः। हृदि हि एषा आत्मा अत्र एतद् एकशतं नाडीनां तासां शतं एकैकस्यां 72 प्रतिशाखा नाडीनां सहस्राणि भवन्ति आसु व्यानश्चरति। अब व्यान का काम बता दिया कि व्यान नामक, अभी तक कितने प्राण बता दिए पहले? प्राण अपान समान बता दिया। अब व्यान को बता रहे हैं कि व्यान वायु कहाँ रहता है, क्या करता है। हृदय एषा आत्मा, ये आत्मा हृदय में रहता है। कौन आत्मा है? आत्मा हृदय में रहता है। अत्र एतद् एकशतं नाडीनां, नाड़ियों के 101 नाड़ी है। आत्मा का स्थान तो मस्तिष्क है और मस्तिष्क के लिए हृदय शब्द आता है। पहले भी आया था कि हृदय में ज्ञान रहता है ना? हाँ, कठोपनिषद में हृदय में ज्ञान रहता है। तो हृदय में ज्ञान रहता है या मस्तिष्क में ज्ञान रहता है? ज्ञान का केंद्र हृदय है या मस्तिष्क है? तो हृदय का तात्पर्य हृदय है जो धड़कने वाला है, वो ही नहीं होता, मस्तिष्क को भी कहते हैं हृदय। क्योंकि हृदय में ज्ञान रहता है, पहले आया, आने के स्थान पर आता है। तो हृदय में आत्मा रहता है, तात्पर्य ये धड़कने वाला आत्मा है। वही हृदय नहीं है, दूसरा हृदय भी रहता है। और यहाँ पर धड़कने वाला, मतलब रक्त की शुद्धि करने वाला जो हृदय है, उसके कितनी नाड़ी है वो बता रहे हैं। तो यहाँ प्राण है, मतलब कौन सा प्राण है? यहाँ आत्मा कह रहे हैं, आत्मा कौन सा आत्मा है? या प्राण रूपी आत्मा, जीवात्मा नहीं। हृदय में आत्मा रहता है, जो कह रहे हैं यहाँ पर प्राण रूपी आत्मा, क्योंकि प्राण से सब उत्पन्न हुए हैं, तो प्राण आत्मा हो गया उनका। सूर्य आत्मा कह दिया, सूर्य का आत्मा कह दिया। तो भिन्न भिन्न दृष्टि से आत्मा अनेकों के लिए प्रयोग में आता हो आत्मा शब्द। तो यहाँ पर प्राण रूपी आत्मा हृदय में विद्यमान है, और वो कितने में काम करता हो? कौन? व्यान नाम का प्राण आत्मा। अत्र एतद् एकशतं नाड़ीनां, नाड़ी का 101 नाड़ी। 100 हो तो 100 माने 100 नहीं, 100 माने 100 नहीं, 100 नहीं बोलते, शतम बोलते। 100 का तात्पर्य शतम। 1 का मतलब क्या है? 101। 100 बोला तो शतम, बस इतना ही कहेंगे। 1शतम बोला है तात्पर्य 101, सब याद रखना। द्विशतम माने 102। तो 1शतम नाड़ी नाम, नाड़ी का 101 नाड़ी है, मुख्य नाड़ी।
और तासाम उन नाड़ियों का मन 101 नाड़ियों का फिर अलग अलग शाखाएं हैं, वो कितनी है? शतम शतम एक एक श्याम, एक एक का 1001, 101, फिर अनेक का फिर विभाग कर लो, 101 नाड़ी फैले। और तासाम शतम शतम एक एक श्याम, फिर कितने हो गए? एक एक नाड़ी के लिए फिर 100 नाड़ी इंटू करो, 101 इंटू 1 तो 100 कितना जाते हैं? 2001 2100। और फिर उन प्रशाखाओं के, उन शाखाओं की फिर प्रशाखाएं निकलती हैं। एक शाखा हुई, फिर उसमें से एक एक में से 100 साल निकल गई। जो 100 निकले ना, उनमें से भी एक एक में से कितनी निकल रही हैं? 2 ही 2 एक एक में 72 करोड़ 72 लाख। हाँ हाँ ठीक है। हाँ 2 मतलब 72 हज़ार एक एक में। आगे सहस्राणी आ रहा, 2 प्रति शाखा नाड़ी नाम सहस्राणी, माने एक एक प्रति नाड़ी का, एक एक शाखा का, फिर 72 हज़ार, फिर 72 हज़ार फिर गुणा करो। भवंती आसु व्यानश्चरति, इन सब नाड़ियों में व्यान नाम का वायु प्राण विचरण करता है, घूमता, वो काम करता है। तो 72 करोड़ 72 हज़ार, 72 करोड़ 72 लाख 10 हज़ार 72,910 क्या करते? 72 करोड़ तो 72 लाख नहीं है, 72 लाख, हाँ तो फिर 72,000, फिर 72 का था 910 दो का था, इंटू करो, अपना अपना गुना करो। चलो ये सब मिला के गुणा कर लो, कितना आता देख लो, करोड़ों में आएगा। कितने करोड़ों की नाड़ियाँ हैं शरीर में, तो कितनी जाली है? जैसे मछलियों की जाली बिछा दें, ऐसी उससे भी ज़्यादा गाढ़ी जाली हमारे शरीर के अंदर है। पाश फेंक दिया ना हमारे लिए, और सारे पास में जगह लिया जीवात्मा, पहले वो तो बोल दिया ना, परमात्मा ने जाली बिछा रखा है जीवात्मा के लिए, और उसमें जाली में जीवात्मा को फंसा रखा है। कितनी जाली, करोड़ों नाड़ियों की जाली फेंक दी जीवात्मा को बंधन में लाने के लिए। अच्छा जी, फिर व्यान नामक जो ये प्राण है, इसी से मतलब वो रक्त संचार होता है। तो इन सब में विचरण करता हो। तो इतने करोड़ों नाड़ियां हैं, तो उनमें काम चलाना है। सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म नाड़ियां, उन सब में कार्य होना हो तो पंपिंग ज़्यादा करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो बहुत सारी नाड़ियां सुप्त पड़ी रहती। पंपिंग करना कैसे करेंगे? सोएंगे, सोएंगे तो पंपिंग हो जाता है। प्राणायाम करेंगे तो सब नाड़ी जागृत हो जाती, सब चलती। समझ गए? हाँ, प्राणायाम करेंगे तो क्या करते? सुबह बैठ के गप करते, 2-3 आसन करके फिर शवासन डालते। शवासन तब डालना जब व्यायाम कर करके पसीना निकल गया, थक गया हो, तब 4-5 आसन करके फिर शवासन डालते। अरे शवासन रात भर करते, वहाँ 10-15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए जो व्यायाम करते उसमें शवासन करने की आवश्यकता है? पसीना खूब निकल रहा हो तब करो। समझे? हाँ, प्राणायाम वहाँ मोटी मोटी नाड़ियाँ सोई हुई हैं, सूक्ष्म नहीं, सबको जागृत करो।
हाँ, मोटी नाड़ी नहीं चलती, नाक की। और बहुत सारे सूक्ष्म नाड़ी तो मस्तिष्क में है, उन सबको जागृत करो तो अश्रद्धा जल्दी याद हो जाती, अमाभाव से जल्दी पकड़ में आता। समझाया? प्राणायाम करो, मन भी स्थिर होता और स्वस्थ रहते। प्राणायाम करोगे मैं संध्या में थोड़ी देर के लिए समय देते हैं ना, संध्या के बाद प्राणायाम के लिए कोई करता है? वही प्राणायाम है। प्राणायाम नहीं करने का तो नाक बंद करो बैठो, तो असली प्राणायाम हो जाएगा। हाँ, तो करोड़ों नाड़ियाँ हमारे शरीर में बहुत सूक्ष्म, सबको जागृत करना होता है। और आथा तो एक कितने प्रकार से विभक्त होकर के क्या काम करता है, तीसरे प्रश्न का समाधान बता दिया। चौथा प्रश्न क्या है? केन उत्क्रमते, किस कारण से ये शरीर से निकलता, क्यों निकलता? ये शरीर में धारित हो गया, फिर निकलता क्यों? अथा एक या ऊर्ध्व उदान नाम का एक वायु है। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्याम एवं मनुष्य लोकम। जो एक नाड़ी से उदान नाम का वायु गति करता है, और पुण्येन पुण्य कर्मों के से पुण्यम लोकम नयति, पुण्य लोक में जीवात्मा को लेके जाता है, स्वयं चलता है और आत्मा को भी लेके चलता है। अब पापेन पापम, पाप कर्मों किया तो पाप लोक में, निकृष्ट शरीरों में, लोक मतलब कोई नरक लोक नहीं है, निकृष्ट लोक में माने बहुत दुख भोगना पड़ता है, ऐसे शरीरों में लेके जाता है। वो क्या लेके जाता है? परमात्मा ले जाता है। पर कहा जाता है? प्राणी ले जा रहा है। तो पापेन पापम अवोभ्याम, पाप पुण्य दोनों प्रकार समान रूप कर दिया तो मनुष्य हो जाता है। पुण्य कर्म कर दिया तो देव बन जाओगे, पाप कर्म किया तो पशु पक्षियों में, निकृष्ट योनियों में चले जाएंगे। आजकल सिंह बाजार आ रहे हैं, देखो नीचे टंगे रहते, मुंह से खाते, मुंह से सोच करते। हाँ, मैंने क्या बोला? हाँ, सिंह बाजार। तो कैसे कैसे प्राणी है, कैसे कैसे दुख भोग रहे हैं पता नहीं। और बंदर बनता कौन? मैं तो बोला था मैंने, उसको कौन बनता है? चंचल मन वाला, अस्थिर वाला कुत्ता बनता है, बंदर में कुत्ता बनता है। तो भिन्न भिन्न पाप कर्म करोगे तो पशु पक्षी बन जाते, पुण्य कर्म करेंगे तो देवता बन जाते, मुक्त हो जाता, और पाप पुण्य दोनों कर दिया तो आदमी बन जाते। तो हम पिछले जन्म में पाप पुण्य किए इसलिए मनुष्य बने, समझ गए? फिर अगले जन्म मनुष्य बनोगे या पशु पक्षी बनोगे या मुक्त हो जाओगे, देख लो। तो इस प्रकार से इन कारणों से प्राण बाहर निकलता है शरीर से, ये बता दिया। शेष कल देखेंगे, कल समाप्त हो जाएगा कलम।